हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव अकेडमी 074 में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 12 की वर्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के बारे में जानकारी लेंगे और इससे संबंधित बोर्ड परीक्षा से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो सेशन है वो हमारा वर्त से संबंधित क्षेत्रफल के ऊपर हमने इसे लिया है, जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूला की, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे वर्त की बात करेंगे। अगर हम वर्तों से संबंधित है तो वर्त के बारे में पूछेगा, अर्धवर्त क्या होता है, वर्त क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादातर आपसे सवाल करेगा। तो आप लोग उसे किस तरह से हैंडल करेंगे वो आज हम बताएंगे। उसके कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो वर्त होता है वो वर्त होता है ऐसा गोल। ये जो होता है इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ से यहाँ तक की कोई भी क्या होगी, आपकी रेडियस होगी, यानी कि जीवा त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का कोई भी ये पूरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कहलाएगा आपका व्यास। क्या कहलाएगा, व्यास। व्यास क्या होता है, 2r। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, व्यास 2r होता है। अर्धगोला केवल इतना ही होगा। ठीक है, ये आधा कटा हुआ गोला केवल इतना ही होगा। आई दिमाग में बात। ये आप अर्धगोले को मान सकते हो। इसका व्यास, इसकी त्रिज्या, तो व्यास तो पूरा वही होगा 2r ही, त्रिज्या भी r होगी। लेकिन इसके देखो फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। जब किसी को आधा करते हैं तो उसमें 2 से भाग कर देते हैं, इसलिए हमने इसमें क्या किया है, 2 से भाग कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्त के त्रिज्याखंड, इस पे हमेशा देखो बोर्ड में हमेशा इसमें से एक ना एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आता है इस फॉर्मूले के। तो इसलिए आप इसे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, वर्त के त्रिज्याखंड πr² गुना θ/360। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 12.1 और 2 के भी कुछ क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपने हमारी वीडियोस को भी देख के आपने इन्हें अच्छे से पढ़ लिया तो भी आपके 60+ आराम से बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 2-4 दिन की मेहनत से अगर किसी के 60+ बन रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे मेहनत करते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो केवल एग्ज़ाम टाइम पे ही मेहनत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है सब कुछ गिना चुना हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं पूरी बुक से जो आपको सोल्व करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दो वर्तों की त्रिज्या क्रम से 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधि के योग के बराबर हो। देखो, ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा कि कोई वर्त है, उसे पहले मानना पड़ेगा। हमने कहा माना वर्त की त्रिज्या बड़ा आर मान ली। क्या मान ली, बड़ा आर मान ली। ठीक है, क्या मान लिया हमने इसको, बड़ा आर मान ली। अब क्या दिया हमें, एक तो r1 एक r2, दो त्रिज्या दी ना। एक तो क्या है आपकी 19 सेमी है, एक कितनी है आपकी 9 सेमी है। ठीक है, चलो क्या बात, इसने क्या कहा, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्त की त्रिज्या में ज्ञात करनी जो हमने r मानी, जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमें परिधि से मतलब है। एक बात बताओ, वर्त की परिधि इक्वल टू क्या, दोनों वर्तों की परिधि का योग है भाई। यही तो होता है फॉर्मूला आपका। अब सुनो, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले आप। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। क्या होता है, 2πr।
पाई और आर हमने कौन सा मानना है, बड़ा। दोनों वर्त एक तो होता है 2 पाई r1, क्योंकि इसका क्या त्रिज्या किसकी है, इसकी r1 है, प्लस दूसरे को ले क्या है 2 पाई r2 है, एक r2 है, ठीक है। अब देखो 2 पाई r यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई r, ठीक है। तो दोनों में से क्या करेंगे, आप इसको कॉमन लेंगे, ये ले लिया आपने कॉमन, यहाँ क्या बचा r1 प्लस r2। देखो हमेशा वही चीज़ कॉमन आती है जो चीज़ दोनों में सेम हो। अब देखो ये सेम थी, अब आप कहोगे जी यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, लेकिन यहाँ r1 है और यहाँ पे r2 है, उसने दोनों की त्रिज्या देखो अलग अलग दी, ठीक है। तो इसलिए हमें अलग अलग मानना पड़ा r1 और r2। अगर वो कहता त्रिज्या एक समान है तो हम केवल r मान लेते, ठीक है। फिर तो एक ही हो जाती त्रिज्या दोनों की, 2 पाई r, समझ में आई। देखो इस 2 पाई से ये 2 पाई खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पे r बराबर r1 प्लस r2। r1 का मान 19 प्लस 9, कितने होते हैं 19 प्लस 9, 28 सेमी। r का मान आ गया, क्या आया यो, ये किसका मान आया, ये आया नए वर्त की त्रिज्या 28 सेमी है। कितनी है, 28 सेमी है नए वर्त की जो त्रिज्या आपकी निकल गई। आपने जो यहाँ पे माननी थी, कंसिडर जो आपने किया था यहाँ पे, वो आपकी आ गया 28 सेमी निकल के। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको हैंडल करना है वहाँ पे जाकर, अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, कि आप दूसरा क्वेश्चन इसका किस तरह से करोगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, यानी चक्करों की संख्या ज्ञात करनी। अच्छा एक बात बताओ, पहिया ऐसा ही तो होता है, गोल गोल पहिया होता है ना, तो ये गोल क्या हो गया, गोला हो गया। तो इसकी आप क्या याद कर लो, 2 पाई r, यानी परिधि याद कर लो। आप क्या कर लो, परिधि आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी परिधि याद करनी पड़ेगी, तो आप इसकी परिधि याद कर लो, ठीक है। हम इसकी परिधि याद करेंगे, पहले हमें जो दिया है उसने वो लिख लेते हैं। पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना दिया, 80 सेमी। त्रिज्या व्यास क्या होता है, 2r बराबर 80, ठीक है। 2 से काट दे कितनी बार, 40 बार, तो r क्या आ गया 40 सेमी, यानी कि वो आ गई इसकी त्रिज्या। क्या निकल के आ गई हो, त्रिज्या इतने सेमी, 40 सेमी इसकी क्या आ गई त्रिज्या, क्योंकि हमें व्यास तो चाहिए ना कहीं भी, हमें तो त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने क्या किया, इसकी हमने त्रिज्या यहाँ से निकाल दी। आगे दिमाग में बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसने क्या दिया है सुनो। पहले आप एक चक्कर पूरे गोले की परिधि याद कर लो, यानी कि एक चक्कर में चली दूरी, या आप लिख सकते हो कि पहिए की परिधि क्या है, परिधि भी लिख सकते हो आप इसे, पहिए की परिधि। परिधि क्या होती है, 2 पाई r, 2 का जुगा तू। देखो हमेशा पाई का मान रखोगे 22/7 या 3.141। आगे दिमाग में, ये 2 मान होते हैं पाई के, इनमें से कोई सा भी आप रख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में उसने कहा है कि भाई पाई का मान ये रखो या ये रखो, फिर उसके अकॉर्डिंग रखना है आपने, ठीक है। बाकी मतलब यही है उनका भी दोनों का, ठीक है। चाहिए आप ये रख लो, चाहिए रख लो, बात एक ही आएगी, ठीक है। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 गुना आर का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे आर का मान रखेंगे आपका कितना 40, कितना रखेंगे 40। अब देखो इसकी इसमें गुना करो, 22 दूनी 44, 44 की 4 में गुना करेंगे तो आएगा आपका 1760। कितना आएगा 1760/7 सेमी। ये क्या आया, ये आपका निकल के आया है, यानी परिधि, पहिए की पूरी परिधि निकल के आ गई आपकी। जो पहिया होता है ना, पहिया गोल होता है, उसके पूरे की परिधि निकल के आपकी आ गई, ठीक है। तो आपको एक पहिए का पता चल गया। आगे बढ़ो, यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितने किलोमीटर की चाल से चल रही, 66 किलोमीटर। तो लिखेंगे यहाँ कार, यहाँ पे लिखेंगे कार की चाल, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने लिखेंगे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, आप इसे लिख लोगे, ठीक है। अब अच्छी एक बात बताओ, ये तो आपका सेमी में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, आप इसे चेंज करोगे नहीं करोगे, तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। लिखो तो 66 गुना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बटे कितना, 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60, तो 60 में चेंज कर लिया।
अब देखो इसने कहा 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। कितने मिनट की बात कर रहा है, 10 मिनट की, तो 10 से गुणा कर दे, क्योंकि ये तो 1 मिनट आया निकल गया 1 मिनट का, 1 मिनट ही तो आ गया, 1 मिनट का निकल गया, क्योंकि इतने का हो गया 10 मिनट, और 10 से गुणा कर 10 मिनट का निकल के आ गया यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इससे जीरो से ये वाली जीरो आपकी कैंसिल, 6 से काट दो, 6 कम 6 कितनी बार, 11 बार। तो 11 गुना 1000 गुना 100, ये आपकी क्या आई आपकी, ये कार की चाल, कार की चाल ही तो आई है आपकी। तो ये आपकी कार की चाल यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो 10 मिनट में दूरी इतनी चली थी, तो 10 से गुना कर दी हमने, इतना जो तो यही आ गया निकल के आपका। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पहियों के चक्कर निकालने, कितने चक्कर मारेगा 10 मिनट में वो। ठीक है, तो आप लिखोगे पहिए, क्या लिखोगे यहाँ पे, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, क्या की संख्या कितनी है, बराबर यहाँ लिख रहा हूँ लगा के, वहाँ लिखा नहीं जाएगा। कुल चली दूरी कितनी, कुल चली दूरी बटे, कुल चली दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी, समझ में इतनी बात। कुल दूरी कितनी आई, 11 गुना 1000 गुना 100 बटे एक चक्कर में चली दूरी, देखो ये कितनी निकली थी आपकी, 1760 बट्टे 7 निकली थी या नहीं निकली थी, 1760 बट्टे 7 निकली, तो उसे क्या रखोगे आप बट्टे में, 1760 बट्टे। अब देखो 7 है तो 7 यहाँ बट्टे में रहेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, तो 7 यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा ना नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। तो मैंने ऑटोमेटिक ऊपर लिख दिया, क्योंकि अब आप क्या हो, बड़ी क्लास में जा चुके, तो बड़े बच्चे बन गए, अब आप छोटे नहीं रहे। इसकी एक जीरो से आप इसकी एक जीरो कैंसिल कर दो, 11 से काट दो कितनी बार, 11 ही कम 11, 11 छिक 66 16, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। जब 70,000 में 16 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 3, कितना आएगा आपका आंसर, 4375। आप इसे कर लेना, ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इतनी बात आपको समझ में, जब इसे आप 16 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो यही आएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चनों को हैंडल करना है। आपको देखो टफ कुछ नहीं होता कभी भी, अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि मैथ टफ होता है, हमसे होगा नहीं या हम कर नहीं पाएंगे, तो मैथ टफ नहीं होता देखो कभी भी, वो बस आपकी। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपको इसका कोण ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। चलो इसके बारे में बात करेंगे। देखो वृत्त की त्रिज्या बताओ उसने कितनी दी, वृत्त की त्रिज्या दी उसने कितनी, 60 डिग्री। अब ये वृत्त है, आप इस तरह से मान सकते हो, क्योंकि ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या कितनी दी उसने, 6 सेमी उसने त्रिज्या दे दी इसकी। इतनी बात समझ में आई, कितनी दे दी, 6 सेमी त्रिज्या, लिखेंगे 6 सेमी। जिसका कोण कितना दिया है इसने, त्रिज्या खंड का पहला कोण बताओ कितना दिया उसने, त्रिज्या खंड का एंगल बताओ कितना दिया उसने, त्रिज्या खंड का कोण कितने डिग्री दिया, 60 डिग्री। ठीक है, कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। आगे बात करेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। अब देखो मैंने अभी बताया था कि आपको त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये तो ज्ञात करना है। कितना है, क्या होता है वो, पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो होता है। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। और का मान बताओ कितना है, 6 गुना 6, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार लिख दिया 6 हमने, 6 गुना 6। थीटा का मान कितना है, 60/360। तो कुछ जीरो से जीरो, 6 कम 6 6 छंग 36, 6 से पूरा वाला 6 ये खत्म।
अब ये बच गया 6 दूनी 12 का 2 का, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे 7, 7 से काट के देखो कट रह गया। अब इसे 7 से काट के देखो कट रह गए, नहीं कटता तो नहीं कटता तो इसे क्या कर दो आप भाग कर दो, 7 ही कम 7 पॉइंट 7 यहाँ 2 पे चलेगा ना, 7 ही कम 7 कितना बचा 6, 6 होंगे 62 हैं, 7 टी 56.86 कुछ समथिंग आएगा। तो ये आपका यहीं क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहीं का यहीं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, अब इसके लिए इसका एक क्वेश्चन हो रखा है वो आप कर लो, बाकी हम जो कुछ भी बचेगा इस चैप्टर का वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, देखो इसका एक क्वेश्चन हमने ये बनाया है, जैसे घड़ी सबके घर में होती है ना। अब देखो मैं घड़ी तुम्हें बना के दिखा देता हूँ एक बार। मान लो ये घड़ी आपने बना ली ऐसी, देखो यहाँ पे एक बार ये क्या बना लिया आपने घड़ी, यहाँ पे हमेशा 12 बजती हैं, या 6 या 3 और यहाँ 9, यही तो इस तरह तो बजते हैं। देखो ये कोई सुई है मिनट की, किसकी सुई है, मिनट की। अगर ये सुई इधर से घूम के इधर दोबारा यहीं आ जाएगी तो ये पूरा कितने डिग्री का 360 डिग्री का कोण बना देगी नहीं अपने एक चक्कर में। अब देखो अब आगे चलते हैं, बस इतनी इंफॉर्मेशन देनी थी इसमें। देखो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, पहले लिखेंगे क्या कर दिया उसने, घड़ी की मिनट की, कुछ नहीं लिखना, बस आपने जो एग्जाम क्वेश्चन में दिया एग्जामिनर ने वही आपको वहाँ पे लिख देना है। लंबाई कितनी दी उसने 14 सेमी, इतनी बात समझ में आई आपको, 14 सेमी, यानी कि ये एक वर्ती तो है। देखो ये अगर आप इस घड़ी को ध्यान से देखो तो गोली तो होती है बड़ी, तो ये तो त्रिज्या होगी इसकी सुई, तो लिखेंगे वर्त की त्रिज्या यानी r बराबर 14 सेमी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कितनी सेमी 14 सेमी, 14 सेमी हो गया। अब देखो क्या पढ़ेंगे, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 5 मिनट में ये सुई कितना बना लेगी। अच्छे बता, एक बात बताओ मुझे पहले, जो 60 मिनट है, 60 एक घंटे में कितने मिनट हो गया 60, तो 60 मिनट में मिनट की सुई, किसकी मिनट की सुई, मिनट की सुई कितना कोण बना रही, सुई द्वारा बना कोण कितने डिग्री का है 360 डिग्री का, एक घंटे में पूरा 360 का बना लेगी। तो एक मिनट किसमें, एक मिनट में बना कोण 360 में 60 क्यों ना कर दो, भाग कर दो 60 से, 0 से 0, 6 6 36, कितने डिग्री का बनाएगी 6 डिग्री का वो एंगल बनाएगी। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। हमें कितने याद करना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल याद करना। अतः 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बना कोण, एक मिनट में कितना बना रही है 6 डिग्री, 5 में कितना बनाएगी 5 अंक 30 डिग्री बनाएगी। किसका मान आ गया थीटा का, किसका मान, किसकी वैल्यू होगी आपकी, थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ गई। अब देखो इसने क्या पूछा, अब देखो इसने त्रिज्या 1 घंटा है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहीं आकर रुक गया, तो त्रिज्या खंडित हो गया, इस त्रिज्या खंड का बुझा। और 5 मिनट कहाँ बैठेगी इसकी, 5 मिनट तो यहाँ बैठेगी एक पर, तो ये त्रिज्या खंड बुझा है इसने, जो त्रिज्या खंड होता है ना ये पूछा उसने कि कितना डिग्री का यहाँ पे कौन बनेगा और इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है। तो हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, क्या लिखते हैं पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। अच्छा पाई स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है बताओ मुझे कमेंट में करके बताओ, अगर आप लोगों को पता है पाई स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है तो आप मुझे बताओ। देखो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ए बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ कितना है, 14 सेमी है, कितना है 14 सेमी। तो आप क्या लिखोगे 14 सेमी लिखोगे, यहाँ पे 14 गुणा स्क्वायर है तो 14 का 14 2 बार लिखोगे। थीटा कितना है आपका 60 है बटे 360, इस जीरो से क्या कटेगी ये वाली जीरो कटेगी, 6 से क्या कटेगा 36 कटेगा,
और क्या कटेगा, 2 से 7 बार कटेगा, या कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ऐसी तो होगा ये कुछ और तरीके से होगा, ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 22 गुना 14 गुना 7 है ना, बटे 3, यही तो बचा यहाँ पे। हाँ बटे 3 ही तो बचा ना, कोई बात नहीं, इसे काट लेते हैं। चलो अगर एक बार 7, एक ये 7 तो 3 ही बच रखा और 7 भी बच रखा है ये वाला। अगर इस 7 से हम क्या करें, इस 7 को उड़ा दें कहीं, ठीक है। जब आप इसकी गुना करके लाओगे तो आपका आंसर आएगा 54 यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। हम बोर्ड के लिए और अच्छे हर एग्ज़ाम के लिए आपको वीडियो देंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छा हो सके। हमारे चैनल का मतलब यही है कि हम बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा सके ताकि उनकी तैयारी और बेटर हो सके, ठीक है गाइज़। तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।